परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज की मनन के लिए यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय के कुछ वचनों को हम देखेंगे और मनन करेंगे और आगे के 7 दिन हम इस यूहन्ना की पत्री से देखेंगे। और हम देखे जाए तो यूहन्ना यीशु मसीह के एक प्रेरित था और यीशु मसीह के एक शिष्य था करके हम देख सकते हैं। और करीब ये जो पुस्तक एक जो पत्री को लिखा गया समय जो है जो 90 और 95 के समय या कि काल के समय इसे लिखी गई है करके हम देख सकते हैं। और इस पत्री को लिखने के समय यूहन्ना वृद्धावस्था में था, परंतु सेवकाई में वह बहुत उत्तेजित था। यीशु की सेवकाई तथा मृत्यु और पुनरुत्थान को अपने आंखों से देखा हुआ एक व्यक्ति था यूहन्ना। ये जो पत्री लिखने के जो मुख्य जो संदर्भ है कि उस समय से या प्रेरित के समय से भी कुछ झूठे शिक्षा देने वाले लोग मंडली से निकले थे। उनके शिक्षण गलत है करके स्थापित करने के लिए उसने इस पत्री को लिखा था। उस समय का पहली झूठा जो हम देख सकते हैं, पहली झूठा जो शिक्षण ये था कि यीशु को जो बौद्धिक शरीर वास्तविक नहीं था। दूसरी एक झूठी शिक्षा था ये था कि कुछ लोगों ने ऐसे सिखाया मसीह का आत्मा जो बपतिस्मा के समय यीशु पर उतरा और क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसे छोड़कर चला गया। लेकिन इस झूठे शिक्षण के उत्तर हम यूहन्ना इस पत्री में हम देते हुए हम पढ़ते हैं कि सेवकाई के आरंभ में जिस यीशु ने बपतिस्मा लिया वहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, इस बात का समर्थन यूहन्ना देते हैं। हम 5वां अध्याय के 6वां आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसकी जो उत्तर को देख सकते हैं। ऐसे झूठे शिक्षण देने वाले को वो भरमाने वाले मसीहा के विरोधी इस नामों से संबोधित करते हैं। वैसे ही हम पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का वचन 4 तक हम पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे 3 मुख्य सत्य है। ये है कि जीवन प्रभु में है, कि वो जीवन जो बांटा गया है वो जीवन वास्तविक है करके यह यूहन्ना सिखाते हैं। पहला यूहन्ना का जो पहला अध्याय का पहला वचन हम पढ़ते हैं तो उस वचन में एक शिक्षक दे सकते हैं कि जीवन प्रकट हुआ है, द लाइफ इज़ रिवील्ड। पढ़ते हैं कि जीवन एक वास्तविक है, पहले था और हम देख सकते हैं कि और सृष्टि में दिखाई दिया। हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय की जो 20वें वचन में हम पढ़ते हैं तो हम उस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। यह हम इस तरह से देखते हैं कि परमेश्वर सृष्टि में प्रकट हुआ और हम देखते हैं कि परमेश्वर अगर मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं हुआ, अपने बारे में नहीं बताया, अपनी इच्छा के बारे में नहीं बताया, उसने प्रकट नहीं किया और या फिर बताया नहीं, तो मनुष्य कैसे समझेंगे। हम देखते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर अपनी महानता, अपनी सामर्थ इस सृष्टि पर प्रकट किया ताकि लोग समझे कि एक वास्तविक जीवन है, एक सच्चा परमेश्वर है। तो हम देखते हैं कि वहाँ से हम सृष्टि में देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु की वचन की द्वारा, पवित्र शास्त्र की द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हुए हम पढ़ते हैं। सृष्टि में दिखाई दिया और हम देखते हैं कि वचन में दिखाई दिया और उसके बाद हम देखते हैं खुद परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहला यूहन्ना की 14वां अध्याय की 9वें वचन में प्रभु ने कहा, जो मुझे देखा है वो मेरा पिता को देख लिया है। क्योंकि यीशु मसीह है परमेश्वर, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, स्वयं प्रकट करना है।
तो उसने अपने आप को प्रकट किया। इसलिए पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का पहला वचन में, जीवन के वचन में यीशु मसीह जीवन का वचन है। इसलिए यूहन्ना अपने हाथों से लिखा उस सुसमाचार में जो हम देखते हैं पहला अध्याय के पहला वचन में, हम पढ़ेंगे उस वचन को। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो ये यीशु मसीह स्वयं प्रकट हुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह के हृदय का, उसकी मन का, उनकी मन को हमने प्रकट किया है। वही प्रभु आज जीवित है। मतलब यह है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संभाषण, अपनी प्रार्थना बनाए रख सकते हैं। यीशु मसीह को जानना मतलब परमेश्वर को जानना जैसा है। मतलब एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं, उस परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं, तो वो हमेशा के लिए झूठा बनेगा। एक व्यक्ति यीशु मसीह को गलत रीति से समझा है, तो समझ लेना उस व्यक्ति गलत रीति से समझा है। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव राशि के लिए आखिरी और कंप्लीट प्रकटीकरण है। अगर कोई कहते हैं यीशु मसीह केवल मनुष्य है, परमेश्वर नहीं है, तो उन झूठे शिक्षण के लिए पहला यूहन्ना हम देख सकते हैं कि पहला यूहन्ना अपनी पत्री में 5:20 में इस तरह सा लिखा है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5:20, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। केवल इतना नहीं, हम दूसरे यूहन्ना 9 और 10वें वचन में पढ़ते हैं। वहाँ यूहन्ना अपनी पत्री को पढ़ने वाले विश्वासियों को ये कहते हैं कि ऐसे एक चेतावनी उन विश्वासियों को दिया जाते हैं कि ऐसे जो गलत शिक्षण देने वाले, प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय स्वभाव को तिरस्कार करने वाले लोगों को, यीशु मसीह को, परमेश्वर को नास्तान देने वाले लोगों को अपने घर में उसको कभी बुलाना नहीं, उसको अपने घर में आने नहीं देना करके हम यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ हम पहले वचन में ये भी देखते हैं कि यूहन्ना बता रहे कि मैं कुछ कथा नहीं बता रहा हूँ, कि जब इतिहास में पहली बार परमेश्वर जब मनुष्य बनकर संसार में आया, यूहन्ना बोलते हैं कि हमने सुना है, हम उस परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उनकी इच्छा क्या है हमने सुना, उनके लक्ष्य क्या है वो हमने सुना, कि उनके सारे शिक्षण, उनकी सारे उपदेश हमने सुना है, जिसे अपने आँखों से देखा। कि हम सबूत देता हूँ कि हमने उसे देखा है। हम आँखों से नहीं, हम ध्यान से देखा, हम उनको ध्यानपूर्वक देखा है। इसका मतलब हम केवल देख के छोड़ा वैसा नहीं, हम उसे हमने स्टडी किया है, वो कैसा है जानते हैं करके हम बोलते हैं। आगे बोलते हैं कि हमने उसे छुआ है, हाथों से छुआ है, अपने हाथों से स्पर्श किया है। तो प्रिय बहनों, ये बड़ी सच्चाई है। उस यीशु मसीह पर जब विश्वास करेगा, उस यीशु मसीह को जब हम अपनाएगा, जो कोई अपनाते हैं उसको परमेश्वर अपने उस जीवन को बांटा देते हैं, उस जीवन का भागीदार उस व्यक्ति बन जाते हैं। यूहन्ना का पहला अध्याय का पहला वचन में हम पढ़ते हैं कि वो जो जीवन है प्रकट हुआ है। जीवन जो परमेश्वर में थे, वो जीवन यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के इकलौते एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जीवन प्रकट हुआ है। प्रिय बहनों, आज भी लोग विश्वास के द्वारा उद्धार के प्राप्त होकर पाप क्षमा मानकर उस उद्धार को प्राप्त करते हैं। ये जीवन मुफ्त रीति में परमेश्वर लोगों को दिया है। आइए, ये जो जीवन पाया हुआ हम प्रभु के लिए जिएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।